एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था जो काफ़ी समय से एक परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। और एक दिन परीक्षा के लिए उसे कोलकाता बुलाया जाता है। जनवरी का महीना होने के कारण चारों तरफ कोहरा छाया हुआ होता है। ठंडी ज़्यादा होने के कारण रमेश अपनी ही कार में जाने का फैसला करता है और गांव से कोलकाता की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़ता है। सुनसान पड़ी सड़कों पर रमेश तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को चलाते हुए जा रहा होता है। जंगली इलाकों और सुनसान सड़कों से गुजरते हुए आखिरकार रमेश पूरे 15 घंटों का सफ़र तय करने के बाद अपनी मंजिल कोलकाता पहुंच जाता है। परीक्षा अगले दिन होने के कारण इसलिए रमेश को एक रात किसी होटल में गुजारनी पड़ेगी। इसलिए रमेश होटल ढूंढने लगता है। रात हो गई पर रमेश को कहीं भी अपने बजट का होटल नहीं मिल रहा होता है। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे सुनसान पड़ी सड़क और जंगल के करीब एक होटल दिखाई देता है। रमेश उस होटल के पास अपनी कार खड़ी कर देता है और कार से निकलकर होटल की ओर जाने लगता है। मेंशन पर बैठे आदमी से रमेश एक दिन के लिए एक कमरा बुक करवा लेता है और धीरे से उस कमरे की ओर चलने लगता है। जब वह उस कमरे में गया तो वह देखता है कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सभी बातों को नज़रअंदाज किया और जब खाना सो रहा खाकर होता है सोने चला जाता तो है। रात के लगभग जब 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश तुरंत ही नींद से उठ जाता है। जल्दी से खिड़की के पास आ जाता है ये पता करने के लिए कि इतनी रात को पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कौन है जो इतनी सुनसान रास्ते में आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में रमेश और मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। रमेश खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या। मैनेजर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी जंगली इलाका है जहाँ तो हल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है। आप सो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। रमेश मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला जाता है और उसे वही पायल की आवाज़ सुनाई देती है, पर इस बार पायल की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ रही होती है। इस बार राकेश अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला जाता है। जब वह बाहर आता है तो वह देखता है